हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विद्या जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं 8, 9 और 10 जून को एग्ज़ाम होने हैं। 8 जून के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और ये आगे के एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर भी होगा, ठीक है। तो गेस्ट पेपर भी होगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका टाइम गवाए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को और उनके उत्तरों के सिलसिले को, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को हमारे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ये विद्या जोन टेलीग्राम चैनल का प्रीफेस है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपका जो जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे बस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 से शायद जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न को दिया गया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न जो है दिख रहा होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है, ठीक है। तो रेपो रेट को किस संगठन के द्वारा निर्धारित किया जाता है? नीति आयोग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को निर्धारित किया जाता है। रेपो रेट, ठीक है, होता क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से धन उधार लेते हैं, ठीक है। तो जिस रेट पर, ठीक है, अल्पकालिक रूप से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी सब आप सभी जानते हैं। सेबी क्या करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? सेबी, आरबीआई, डीजीएफटी और नाबार्ड। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें सेबी की, तो सेबी क्या करता है? ये शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति का संचालन करता है आरबीआई। डीजीएफटी क्या करता है आपका? डीजीएफटी क्या करता है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यही विदेशी व्यापार का, ठीक है, नियंत्रण करता है। और नाबार्ड क्या करता है? ये कृषि और विकास से संबंधित, ठीक है, एग्रीकल्चरल, ये आपका वित्त प्रदान करता है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक। तो कंवर झील की अगर हम बात करें तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में है और ये रामसर साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, ठीक है। तो भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत दी हुई है, उसको लागू करने के लिए विधेयक बनाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आपका गुजरात, ठीक है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर आपका आएगा गुजरात। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1970 ईस्वी में, भारत में 28 अगस्त 1970 ईस्वी को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिसिंग की नई तकनीकों के अनुसंधान और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। अगले सवाल पर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? सीन नदी के किनारे पर है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सीन नदी। और सीन नदी जो है ये इंग्लिश चैनल में जाकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर संख्या जो 26 है उसको देख लेते हैं एक बार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 75 क्लोज 1 में है। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और स्नैपचैट, ठीक है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो आपका लिंक्डइन है, जो कि पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, हायरिंग के लिए जो है कंपनी जो है इस्तेमाल करती है खासकर, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड हायरिंग।
नौकरी तलाश करने के लिए भी जो है युवाओं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है जी? निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? ठीक है, तो कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? आपका ओजोन अपक्षय है क्या, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन और वैश्विक तापन। देखिए ओजोन अपक्षय जो होता है वो वो आपका किससे होता है? ठीक है, ओजोन जो क्षरण होता है ये भी आपका जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही होता है, लेकिन जो इसका व्यापक रूप से उत्तर होगा वो होगा वैश्विक तापन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होने वाली समस्या जो है वो वैश्विक तापन है। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो पहली अनुसूची जो है आपके संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में ठीक है प्रतिष्ठित पदों के वेतन और भत्तों को दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और चौथी अनुसूची में क्या है आपका? ठीक है, चौथी अनुसूची में है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। नौवीं अनुसूची की अगर हम बात करें ऑप्शन में है तो नौवीं अनुसूची में आपका क्या है? भूमि सुधार से संबंधित कानून है। और 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित कानून दिए गए हैं। आगे चलते हैं, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? ठीक है, लास्को की गुफाएं आपकी कहाँ पे हैं? स्पेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो लास्को की गुफाएं जो है वो आपके फ्रांस में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम फ्रांस के डोडोन प्रांत में ये स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो मधुबनी जो चित्रकला है वो आपकी बिहार की है। वर्ली कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो कोडक कैमरे का आविष्कार जो किया था 1888 में इसका आविष्कार किया गया जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एडिसन, और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था और ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत ये समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है जी आपका ये? गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, नाभिकीय बल या फिर आपका घर्षण। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगला है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है वो आपका ठीक है 16 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी को ही भारत में ठीक है स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में ठीक है ये आई थी 16 जनवरी 2016 को। और स्टार्टअप दिवस मनाने की जो शुरुआत की गई वो 2022 से की गई है। प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, प्रीति शेनॉय के द्वारा ये लिखा गया है। अगला सवाल है 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल इलॉजिकली ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर पूर्वोत्तर के ऑप्शंस होते तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस भी थे। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? ठीक है, तो अपकेंद्रीय ढलाई, विद्युत लेपन, भ्रष्ट मोम ढलाई या डाई ढलाई। ठीक है, तो भ्रष्ट मोम ढलाई यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? ठीक है, तो पाणिनि की देखिए हर्षचरित नहीं है, विक्रमो उर्वशी नहीं है, नाट्यशास्त्र ठीक है और अष्टाध्याय। तो पाणिनि की क्या है आपकी? अष्टाध्याय। नाट्यशास्त्र किसकी है? ये भरत मुनि की है। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। ठीक है, बाणभट्ट की हर्षचरित है। आगे चलते हैं, पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है पौधे के ग्रीन कलर के लिए? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर रेड होता है। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? देखिए बिल्कुल ही बेकार सवाल है। देखिए आपका बलिया जिले की तहसीलें ही पूछ ली। अब हर जिले की जो है यहाँ पर कैंडिडेट तहसील भी याद करने बैठेगा क्या? तो ये इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आया है तो 6 तहसीलें हैं बलिया में। ठीक है, मैंने गूगल करके अभी सर्च किया था, बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं। ठीक है, जो बलिया के रहने वाले हैं मुझे लगता है उनको भी नहीं याद होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये कितने चरणों पर आधारित है भाई?
3 चरणों पर आधारित है, ठीक है, 3 चरणों पर ये आधारित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 43। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो जो नारेल चक्रवात आया था ये किस देश के को इसने प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किसने किया है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय पूछा गया है, ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किस किस का मुख्यालय है? आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है और आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का है, WTO का है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? ठीक है, तो किस संस्थान ने पेटेंट हासिल किया है आपका? तो अगर हम बात करें तो कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, केरल का है ये। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? ठीक है, तो 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो पहल में कौन सा भारतीय राज्य शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है आपका केरल, ठीक है, केरल शामिल किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके बारे में? जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण, औद्योगिक समृद्धि और शहरी विकास, भू खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियां, अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक नवाचार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा को जो है यहाँ पर आपका बढ़ावा देने के लिए ही, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों को, ठीक है, के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची स्लैब दर क्या है? ठीक है, तो 35% है क्या, 40, 18 या फिर आपका 28? तो सबसे ऊंची जो स्लैब बनाई गई है अक्टूबर 2025 के बाद जीएसटी 2.0 अब चल रहा है, तो 40% की है, ठीक है, 40% की है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बरुआ सागर झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये झांसी जिले में है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, खेती निर्वाह से लेकर, ठीक है, डैश प्रकार तक भिन्न रही है, डिजिटल, वाणिज्यिक, समुद्री और व्यापक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए आपने पढ़ा होगा निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, तो वाणिज्यिक इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, ठीक है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। पतंजलि, ठीक है, पतंजलि की कौन सी रचना है? पाणिनि की तो अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, ठीक है, पतंजलि जो आचार्य पतंजलि हैं उनका महाभाष्य है। आगे चलते हैं। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो रचनाएं, देखिए 2 रचनाएं पूछी गई हैं भारतीय इतिहास की और एक करंट की भी पूछी गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा अभी एक नेक्स्ट वीडियो में रचनाएं करा दूंगा सारी। तो मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, विक्रम के दौरस्वामी, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो विक्रम के दौरस्वामी को यहाँ पर राजदूत बनाया गया है चीन में। नेक्स्ट है आपका पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। तो उत्तराखंड से संबंध कौन रखते हैं? आपका भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है भाई? ठीक है, तो बुखारेस्ट है आपकी ये आपकी बुखारेस्ट जो है रोमानिया की राजधानी है, ठीक है, रोमानिया की। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है, ठीक है, हंगरी की बुडापेस्ट। बल्गारिया की क्या है? सोफिया है, सोफिया बल्गारिया की है। और आपने देखा होगा सर्बिया, ठीक है, सर्बिया की क्या है भाई? ठीक है, सर्बिया की भी देख लेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ठीक है, तो जो प्रहार रणनीति है इसका भारत में क्या सुनिश्चित करना है? ठीक है, आतंकवाद विरोध, ठीक है, आतंकवाद विरोध है ना? हाँ, आतंकवाद विरोध, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? ठीक है, तो आपका कुसुनपुर, हिवारे बाजार, पुंसारी और रालेगन सिद्धि। तो यहाँ पर आपका कौन सा है जी? कुसुनपुर है, ठीक है, कुसुनपुर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कुसुमपुर। ठीक है, तो शिफ्ट सेकंड का भी एनालिसिस लेकर आया जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होंगे जहाँ से पूछे जाने की संभावना है, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जो कि कल के और परसों के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।